फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के पार्ट 4 के अंदर हमने क्वेश्चन देखे, पार्ट 3 के अंदर क्वेश्चन देखा, पार्ट 2 के अंदर पूरा फॉर्मेट याद किया और पार्ट 1 के अंदर अकाउंट्स बनाना सीखा। आई होप अभी तक आप सब कुछ मेरे साथ साथ चल रहे हो। बड़ा 7 पार्ट तक पूरा देखना, स्किप मत करना एक भी पार्ट, और हार मत मानना किसी भी पॉइंट पे। जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे वैसे करते चले जाओ। इन 7 पार्ट से बाहर पेपर नहीं आएगा, मैं रोज बोल रहा हूँ आपको, तो प्लीज ध्यान से अच्छे से समझो। आज के पार्ट में भी क्वेश्चन कराऊंगा और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैसे निकालते हैं अलग अलग केसेस में, वो भी सिखाऊंगा आपको। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आज का जो हमारा ये क्वेश्चन है, पहले हम पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं और पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिसप्रिंट है, वो है क्लास यहाँ पे ये 17 31 मार्च 17 नहीं 16 होगा, ठीक है, ये 16 होगा 2016, राइट 2016 है, 2016 है ये, 31 मार्च 2016 और ये भी 31 मार्च 2016 है, 16, ठीक है। मतलब 16 17 है, 31 मार्च 16 ओपनिंग है, 31 मार्च 17 जो है वो एंड है, ओके। तो हम एक करके क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते हैं। पहले क्या क्या लिखा गया, राइट। तो सबसे पहले लिखा गया है कि शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल पहले 3 लाख का था, अब पहले 1 लाख का था, अब 2 लाख का है। तो इश्यू ऑफ शेयर अब 3 लाख का है, सॉरी इश्यू है 2 लाख। पहले शेयर 1 लाख के थे, अब कितने का है क्लास आपका 3 लाख। तो शेयर कितना इशू किया आपने 2 लाख का। रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1। तो रिजर्व एंड सरप्लस में आप देखोगे नोट नंबर 1 के अंदर, तो आपको नोट नंबर 1 पे जाना पड़ेगा। ये रहा नोट्स टू अकाउंट्स नोट नंबर 1। नेट प्रॉफिट इसमें है नहीं, नेट लॉस है। कितने का क्लास 95,000 का नेट लॉस है। 95,000 नेट लॉस क्यों? क्योंकि पिछले साल के एंड तक आपको प्रॉफिट हो रहा था 1,20,000, तो इस साल के बिगनिंग में भी 1,20,000 था। उस 1,20,000 से एंड में कितना बचा? सिर्फ 25,000 बचा। तो अगर आप करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करोगे 25,000 माइनस 1,20,000, तो इट्स 95,000 का नेट प्रॉफिट नहीं है, नेट लॉस है। फिर वापस चलते हैं जहां से शुरू किया था। रिजर्व सरप्लस हो गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 2। तो आओ नीचे नोट नंबर 2 पे, ये रहा नोट नंबर 2। 10% लोन, कभी भी लोन के पास परसेंटेज लगा रहता है तो ये परसेंटेज शोज करता है इंटरेस्ट। क्या शो करता है? इंटरेस्ट। तो ये 10% का इंटरेस्ट है। लोन था पहले 60, अब हो गया 80। इसका मतलब आपने जो लोन ले लिया है वो 20,000 का लोन ले लिया। सवाल यह है कि ये कब लिया है, क्योंकि जब ये लोन लिया होगा तब से ब्याज लगाना कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे लोन है 10% लोन। थोड़ा सा नीचे चलेंगे, एडिशनल पॉइंट पे आपको 2 पॉइंट दे रखा है। एक एडिशनल लोन वॉज टेकन ऑन 1 जुलाई 2016, और इसमें यह भी लिखा है क्लास की जो इनकम टैक्स पेड है वो 53,000 है। कभी भी नीचे टैक्स पेड अगर दे रखा है तो तुम्हें वर्किंग नोट में एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तुम्हें एक नोट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। क्रेडिट डेबिट, इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा बाय बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस सीडी। तो तुम्हें कहीं ना कहीं प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा होगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन 70 और 68, तो ये आ गया आपका 70,000, ये आ गया 68,000। मैंने आपको सिखाया था ना कि प्रोविजन फॉर टैक्स का अगर नीचे कुछ नहीं दिया एडिशनल पॉइंट में फिर अकाउंट नहीं बनाना। प्रीवियस ईयर का जो है वो पेड होगा, करंट ईयर का मेड होगा। मिड ऑपरेटिंग में प्लस होता है, पेड ऑपरेटिंग से माइनस होता है। लेकिन अगर तुम्हें नीचे कुछ भी दिया गया है, नीचे तुम्हें कुछ भी दिया गया है, तो तुम अकाउंट बना लेना क्लास। बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी, ओपनिंग क्लोजिंग हो गया। टैक्स ऑफ 53,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। टैक्स आपने पेड कर दिया है। टू बैंक टैक्स पेड, कितना टैक्स आपने पे किया? 53,000। तो जो यहां बचेगा वो क्लास आएगा आपका बाय बैलेंस सीडी, यानी कि बाय पी एंड एल प्रोविजन मेड। यह आएगा बाई पी एंड एल प्रोविजन मेड, बाई पी एंड एल प्रोविजन मेड, राइट। तो अगर हम देखें यहाँ पे टोटलिंग 68 प्लस 53 ऐड करो कितना बनता है? 68 प्लस 53, 68,000 प्लस 53,000, इट्स 1,21,000। 1,21,000 माइनस करेंगे 70,000, इट्स 51,000, 51। तो ये जो टैक्स पेड है और ये है प्रोविजन मेड, तो मेड पेड आपको यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में आ गया है, ठीक है। अब एडिशनल लोन जो, अच्छा ये तो पता होगा ना आपको, मेड ऑपरेटिंग में प्लस
पेड ऑपरेटिंग से ही माइनस, राइट। अब इसके बाद इसमें एडिशनल लोन जो है वो 1 जुलाई को लिया गया है। बहुत ध्यान समझना किस तरीके से कैलकुलेशन होगी। पहले आप मुझे बताओ, जो लोन है वो था कितने का, शुरू में 60 फिर 80, ध्यान समझना। यानी कि 1 अप्रैल 2016 को तुम्हारे ऊपर जो था वो लोन था 60,000 का, यही कहना चाह रहे हो ना। 1 अप्रैल को 60,000 था और 1 जुलाई को फिर ले लिया आपने 20,000 एक्स्ट्रा, और 31 मार्च 17 को तुम्हारा 80,000 दिखा रहा है। यही तो हिसाब किताब है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो लोन शुरू में है 31 मार्च 16 को है 60,000 का, यानी ओपनिंग बैलेंस है 60,000, क्लोजिंग 80, तो 20,000 का जो लोन लिया है वो 1 जुलाई को लिया है। ध्यान से समझना क्लास में क्या कह रहा हूं। 1 अप्रैल से पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, ये 3 महीने तुम्हें ब्याज देना है 60,000 पे। क्यों? तुम्हारे सर पे 60,000 का कर्जा है। फिर तुमने अप्रैल में जून 1 जुलाई को फिर 20 ले लिया, तो बाकी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फरवरी, मार्च, 3 3 6 3 9, ये 9 महीना तुम्हें देना है 80,000 पे। शुरू में मेरे सर पे 60,000 का लोन था, 3 महीने तक 60 रहा, 3 महीने तक मैं 60,000 पे ब्याज पे करूंगा, और बाकी का जो रेस्ट है, मैं 20,000 और ले चुका हूं, तो बाकी का जो रेस्ट अमाउंट है उस पे मैं 80,000 पे लोन इंटरेस्ट पे करूंगा, राइट। तो मैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकाल लेता हूं। ध्यान से देखो कैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकाला जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो समझाने के लिए था। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन देखो, राइट। इंटरेस्ट सुनो, 60,000 पे कितना परसेंट का इंटरेस्ट है? 10%। ये दिखा देता हूं कहां लिखा है, ये रहा। 10% लोन था ना, 10% का इंटरेस्ट है। और कितने महीने का? 3 महीने का, प्लस ये जो 80,000 है 80,000, इस पे 10% कितने महीने का? 9 महीने का। तो 60,000 का 10% 6,000 है, 3/12 आ गया 1,500। तो इसका आ गया कितना? 1,500। और इसका कितना आएगा? 80,000 का 10% और 9 महीने का आ गया कितना? 6,000। तो टोटल इंटरेस्ट जो आया वो आया 7,500। और इंटरेस्ट ऑपरेटिंग में प्लस होता है और फाइनेंसिंग से माइनस होता है, ये आप सबको पता है। बात समझ आ गई? तो ये हो गया इसकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन। यानी कि शुरू में था 60,000, एंड में हो गया 80,000, है ना। एंड में 80,000 हो गया। लिया है आपने 1 जुलाई को एक्स्ट्रा पैसे, तो यहां से लेकर यहां तक 60,000 पे ब्याज मिलेगा, है ना, आपको देना पड़ेगा मतलब। फिर यहां से 80 हो गया, 20 आपने और ले लिया, तो बाकी जो ये टाइम पीरियड है इस पे आप 80,000 पे दोगे। 80,000 का 10% 9 महीने का, तो इस तरीके से तुम्हारा इंटरेस्ट निकल कर आएगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं, अलग पेन से लिखता हूं समझाने के लिए, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि सर देखो शुरू में तुम्हारे पास 60,000 था, तुम पूरे 60,000 पे दे दो ब्याज 10%, सीधा 6,000, पूरे 60,000 पे 10% दे दो 6,000, ठीक है। और फिर जो ये 20,000 जुलाई से लिया है, तो जुलाई से लेकर 31 मार्च कितने महीने होते हैं? 9 महीने। फिर इस 20,000 पे दे दो, जो आपने एक्स्ट्रा 20,000 और ले लिया है उस पे 9 महीने का दे दो। तो बेटा तो भी कितना आएगा? 20,000 का 10% 2,000, 9 महीने का बनेगा 1,500। तो भी तो आंसर 7,500 ही आ रहा है। अब मर्जी तुम्हारी है, जैसे तुम्हें करना है तुम वैसे कर लो। अगर आपने एक्स्ट्रा लोन लिया है तो ये ब्याज बढ़ गया, अगर लोन रीपे कर दिया होता, लौटा दिया, ऐसा भी तो हो सकता है ना, कम हो गया लौटा दिया, तो ये माइनस कर देना। तो ये सिंपल इंटरेस्ट जो बचपन में पढ़ते थे ना आप, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, वही है। तो यहाँ से यहाँ तक तुम्हारे सर पे 60,000 कर्जा था, तो यहाँ से यहाँ तक 60,000 पे ब्याज मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक तुम्हारे पे 80,000 कर्जा था, तो यहाँ से यहाँ तक 80,000 कर्जा मिलेगा। कोई बंदा काम कर रहा है, यहाँ से यहाँ हर दिन 6 घंटे काम कर रहा है, 6 घंटे की सैलरी मिलेगी। यहाँ से हर दिन 8 घंटे काम कर रहा है, जब से 8 घंटे काम कर रहा है तब से 8 घंटे की सैलरी मिलेगी। तो पहले 60 पे ब्याज निकालो, फिर 80 पे ब्याज निकालो, दोनों को जोड़ दो, आगे टोटल इंटरेस्ट, राइट। चलो ये इंटरेस्ट हमारा निकल गया 7,500। ऑपरेटिंग में प्लस होगा, फाइनेंसिंग में माइनस होगा। ये हमारे लिए वर्किंग नोट की कैलकुलेशन हो गई, ठीक है। तो ये 2 वर्किंग नोट थे इसके अंदर। तो हमें शुरुआत हमेशा एडिशनल पॉइंट से ही करनी होती है, तो वो मैंने बता दिया आपको, राइट। चलो थोड़ा सा और क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं।
हम कहाँ पे थे, रिजर्व सरप्लस हमारा हो गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग हो गया। अच्छा, करंट लायबिलिटी रूल क्या है, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा प्लस, करंट लायबिलिटी घटेगा तो माइनस। तो यहाँ पे ट्रेड पेबल क्या हो रहा है क्लास, घट रहा है, तो 14,000 यहाँ पे हो जाएगा माइनस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर 3, चलो जरा नोट नंबर 3 पे। अच्छा, नोट नंबर 3 कुछ नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी हम अकाउंट बना चुके हैं। आप देखो ना, ऑलरेडी हम अकाउंट बना चुके हैं, तो जिस चीज़ का अकाउंट बना चुके हैं वो तो खत्म हो गया ना, फिर उसका कुछ नहीं करना। शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया, निकल गया ये पेज। हर क्वेश्चन में ऐसे ही है। अच्छा, फिक्स एसेट्स के लिए लिखा है नोट नंबर 4, तो चलते हैं जरा नोट नंबर 4 पे। अब मेरा सवाल आपसे ये है, ये रहा नोट नंबर 4, यहाँ पे मशीन भी दिया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया है। तो मेरे बच्चे, क्या तुम इस क्वेश्चन में मशीन और एक्यूमुलेटेड डेप दोनों का अकाउंट बनाओगे? क्या तुम इस क्वेश्चन में मशीन और डेप का अकाउंट बनाओगे? क्योंकि मैंने आपसे कहा था बैलेंस शीट के अंदर डेप्रिसिएशन हो तो 2 अकाउंट बनाते हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने कहा था बैलेंस शीट के अंदर भी डेप्रिसिएशन हो और एडिशनल पॉइंट पे भी कुछ लिखा गया हो। इस क्वेश्चन के एडिशनल पॉइंट में कुछ भी नहीं लिखा असेट के बारे में, ना इतने का मैंने कहा था ना, हमने क्वेश्चन भी किया था कि इतने का असेट है, उस पर इतना डेप लगा, उसे बेचा इतने का। वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है, ठीक है? तो वो इसमें है ही नहीं कुछ भी, तो आप अकाउंट नहीं बनाओगे, सीधा मशीन देखोगे। मशीन परचेज है, तो मशीन आपने खरीदा कितने का, 3,84,000 और माइनस करोगे 2,15,000, 1,69,000 की आपने मशीन खरीदी। कितने की? 1,69,000 की मशीन खरीदी आपने। और जो डेप्रीशिएशन है वो 48 माइनस 23, 48,000 माइनस 23,000 इस 25,000। 25,000 का क्या आ गया आपका, डेप्रीशिएशन आ गया। ये परचेज है और ये डेप्रीशिएशन है, तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया। बाकी प्रोविजन फॉर टैक्स हम अकाउंट बना चुके हैं, ये सारा काम हो गया। अब बस ये पेज बचा है, लिख लेते हैं फटाफट। करंट एसेट का रूल क्या है, बढ़ेगा तो माइनस, घटेगा तो प्लस, ठीक है? तो करंट एसेट में देख लेते हैं क्या क्या है। इन्वेंट्री 7,000 बढ़ रहा है तो 7,000 माइनस कर देना। ट्रेड रिसीवेबल जो है वो क्लास कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 65 माइनस 51, 14,000, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि अगर करंट एसेट कम होता है तो प्लस होता है, राइट? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेते नहीं, ये भी 4,000 से जीरो हो गया तो ये भी प्लस हो जाएगा 4,000, बस खत्म। तो अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करोगे ना तो पहले से बेटर पाओगे, और लाइफ में हमेशा पहले से बेटर ही करना होता है हमें। तो थोड़ा सा पहले से बेटर है, पहले से कम समय लग रहा होगा, पहले से थोड़ी आसान लग रही होंगी चीज़ें। 4 क्वेश्चन नहीं बन रहे, 5 बनाओ, 5 नहीं बन रहे 6 बनाओ, ठीक है? बोलते हो तो मैं तुम्हें इसके होमवर्क भी क्वेश्चंस भी दे दूंगा, मैं अपलोड कर दूंगा SPCC ऐप पे, ठीक है? जैसे कि बाकी चैप्टर्स के हो रखे हैं, तो आराम से इसे आप कंप्लीट करो, बनाओ अच्छे से, राइट? चलो, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे। तो अच्छा, एक चीज़ और, मैं तुम्हें थोड़ा सा फॉर्मेट बनाने से पहले, मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को कराने से पहले थोड़ा सा इंटरेस्ट लोन का आइडिया देता हूँ 5 मिनट, और फिर हम आगे चलेंगे इसको। चलो कैसे करते हैं, ध्यान समझना। सबसे पहली बात, इंटरेस्ट ऑन लोन हो चाहे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो, सर ऑपरेटिंग में प्लस होगा इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से, फाइनेंसिंग में माइनस होगा इंटरेस्ट पेड के नाम से, ठीक है? ऑपरेटिंग में आप इसे प्लस करोगे इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से, फाइनेंसिंग में पेड करोगे इंटरेस्ट पेड के नाम से, चाहे डिबेंचर पे हो चाहे लोन पे, जिस पे भी हो रखा हो, राइट? अब मान लो ये लिखा 9% लोन, तो लोन पे कितना ब्याज है, 9% का ब्याज है। पिछले साल के एंड में था 10 लाख तुम्हारे सर पे कर्जा, और अभी जो है इस साल के एंड में 8 लाख है। तो ये तो सर मुझे पता है कि 2 लाख का लोन रीपेड है, फाइनेंसिंग से माइनस होगा, 2 लाख रुपए रीपेड लोन के नाम से, लोन लौटाते हैं तो फाइनेंसिंग से माइनस होगा। सर ये बात तो मैं जानता हूं, लेकिन इसका इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? अब जो ये 2 लाख लौटाया है, ये कब लौटाया है भैया? 2 लाख कब लौटाया? अगर ₹2 लाख रिडीम 31 मार्च 20 साल के शुरू में ही लौटा दिया, साल के शुरू में ही लौटा दिया। मान लो तुम्हारे सर पे कर्जा 10 लाख का था, साल के शुरू में 2 लाख लौटा दिया, तो तुम ब्याज निकालोगे 8 लाख का 9%, 72,000। तुम ब्याज कितना निकालोगे? 8 लाख का 9%, 72,000। और अगर ध्यान समझना बात को, और अगर तुमने क्या किया, ऐसा माना कि जो 2 लाख है ये रिडीम हुआ है 31 मार्च 21, इस साल के एंड में रिडीम हुआ है, तो शुरू में कर्जा 10 लाख का था, एंड तक कर्जा 10 लाख का रहा, अब 2 लाख लौटाया, तो एंड तक तो 10 लाख का रहा ना, तो तुम्हें ब्याज जो देना है वो 10 लाख का देना है, 9%, कितना बनेगा? 90,000। तो यानी कि ये पता कैसे चलेगा सर कि कब लौटाया है? शुरू में लौटाया है, अगर शुरू में लौटा दिया तो एंड वाली फिगर पे कैलकुलेशन होगा, एंड में लौटाया है तो शुरू वाली फिगर पे कैलकुलेशन। शुरू में लौटा दिया या शुरू में ले लिया, मान लो ये बढ़ रहा हो 10 से 12 होता, तो अगर शुरू में इशू किया तो एंड वाली फिगर पे कैलकुलेशन होगी, एंड में इशू किया तो शुरू वाली फिगर पे। और सबसे बड़ी बात क्या, थोड़ा दिमाग लगाना, समझना।
अगर मैं क्वेश्चन ये कह दूं कि 31 मार्च साल के शुरू में लौटा दिया, शुरू में 10 लाख था, शुरू में ही 2 लाख लौटा दिए, तो पूरे साल तुम पे कर्जा 8 लाख ही तो रहा, तो तुम 8 लाख का भी ब्याज दोगे। मान लो मैं किसी मकान मालिक के यहाँ कमरे किराए पे रहता हूँ, ठीक है, और मैंने महीने की पहली तारीख को खाली कर दिया कमरा, तो भैया उस महीने का थोड़ी मुझे रेंट देना है। और अगर मैं महीने की आखिरी तारीख को खाली करूंगा कमरा, तो मुझे मकान मालिक पूरे महीने का रेंट मांगेगा। उसी तरीके से अगर साल के शुरू में ही लौटा दिया, तो भैया शुरू में ही 2 लाख कम हो गया, आप 8 लाख पे ब्याज दो। और एंड तक लौटाया तो आपका शुरू में 10 लाख था, एंड तक भी 10 लाख रहा, एंड में 2 लाख लौटाया है, तो 10 लाख पे ब्याज दो। क्वेश्चन ने यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा, तो सर क्या करेंगे? तो आप नोट डाल के एक अजम्पशन ले सकते हैं कि वी अज्यूम कि शुरू में लौटाया तो एंड पे निकाल लो, एंड में लौटाया तो शुरू में निकाल लो, और इंटरेस्ट का ऑपरेटिंग प्लस फाइनेंसिंग से माइनस कर लो। लेकिन जो लोग फॉलो करते हैं, आप नोट लिख के, कुछ भी लिखा नहीं है क्वेश्चन में कब हुआ है, तो अपनी मर्जी से मान लेना, बट मोस्टली पीपल क्या यूज करते हैं इस सिचुएशन में? मोस्टली पीपल मानते हैं कि डिबेंचर्स या लोन जो भी इशू हुआ है या रिडीम हुआ है, ठीक है, जो भी इशू हुआ है वो रिडीम हुआ है एंड ऑफ द करंट ईयर हुआ है, एंड ऑफ करंट ईयर। अगर करंट ईयर के एंड में हुआ है, मतलब सब जिस 2 लाख लौटाया है साल के एंड में लौटाया है, तो वो हमेशा ओपनिंग पे कैलकुलेशन करेंगे। यानी कुछ नहीं लिखा है तो आप ओपनिंग पे कैलकुलेशन कर लेना, अगर तुमको कुछ नहीं लिखा गया है तो तुम ओपनिंग पे कैलकुलेशन करोगे 10 लाख पे। मतलब मेजर बच्चे जो है वो ये वाला एजम्पशन लेते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें ऐसा लौटाने के बारे में कुछ भी ना कहा गया हो, तो हमेशा ओपनिंग पे कैलकुलेट करके कर देना, सिंपल सी बात है। ओपनिंग पे कैलकुलेट करके आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आई होप आप बात समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि शुरू में 10 लाख था, ऐसा मानो कि एंड में लौटाया है। शुरू में 10 लाख था, 10 लाख का कर्जा हमारे सर पे रहा, साल के एंड में लौटाया, तो भैया साल के एंड में लौटाया है तो अगले साल से ब्याज लगना बंद होगा, इस साल तो ब्याज रहेगा ना, तो पूरे 10 लाख पे आपको ब्याज देना है। आई होप आप समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट? तो ये चीज़ है, तो इसीलिए आप हमेशा ओपनिंग पे कैलकुलेट करना। अगर क्वेश्चन साइलेंट है देन तो आप ओपनिंग पे कैलकुलेशन करोगे। ओके, चलो नेक्स्ट। अब ये डिबेंचर्स है और ये एडिशनल, मान लो ऐसा कुछ पॉइंट आ जाता है लिखा हुआ कि शुरू में डिबेंचर था 4 लाख का और फिर एंड में हो गया 5 लाख, तो 1 लाख इशू किया। तो ये इशू कब हुआ है? 1 जनवरी। बात समझना, 1 अप्रैल 2020 को तुम्हारे पास कर्जा कितने का था? 4 लाख का। 1 जनवरी 2021 तक, 1 जनवरी 2021 तक 4 लाख ही कर्जा रहा। फिर तुमने 2 लाख का और ले लिया, अच्छा 1 लाख का तुमने यहाँ पे और लोन ले लिया, जिसकी वजह से 31 मार्च 21 को तुम्हारा कर्जा दिख रहा है कितना? 5 लाख का। बात समझे? यानी कि अप्रैल से जनवरी कितने महीने होते हैं? 9 महीने। तो तुम जो ब्याज निकालोगे, तुम्हारे सर पे 4 लाख का कर्जा था, 9%, कितने महीने का? 9 महीने का। प्लस फिर तुम 1 लाख और ले लिए, तो अब तुम्हारे सर पे कर्जा हो गया 5 लाख। कब लिया तुमने? जनवरी। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने तुम 5 लाख पे ब्याज भरोगे, इंटरेस्ट भरोगे, राइट? 3/12। तो इस तरीके से इंटरेस्ट निकलेगा। 4 लाख का 9% कितना बनता है? 36,000। तो 36,000 डिवाइड बाई 12, 3 इंटू 9, 27,000। इसका आएगा 27,000 प्लस इसका जो आएगा 5 लाख का 9%, 3/12, ये आएगा 11,250। 11,250, 11,250 प्लस 27,000 इज 38,250। ओके, तो ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा इस तरीके से क्वेश्चन समझने का अंदाज। आई होप क्लास आप लोगों को समझ आ गया होगा कि डेट दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, डेट वाइज दे दो। और तुम्हें कुछ भी नीचे नहीं दिए तो हमेशा ओपनिंग पे निकाल लेना, हमेशा किस पे निकाल लेना? ओपनिंग पे। ओके, तो फाइनली मैं एक और एग्जाम्पल दूंगा आपको, मेरा मन कर रहा है देने का, मे भी एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाए, तो उसके बाद फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो आई होप ये तो हो गया होगा क्लास। तो अब मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा थोड़ा सा दिमाग ला के मुझे बताओ, ठीक है? मान लो 10% डिबेंचर्स दे रखा है, राइट? मुझे कमेंट में बताना 10% डिबेंचर। प्रीवियस ईयर को था 5 लाख, करंट ईयर में है 0। प्रीवियस ईयर 5 लाख था, करंट ईयर में 0। तो इस सिचुएशन में तुम जो इंटरेस्ट, नीचे कुछ भी नहीं गिवन है, नीचे कुछ भी नहीं, अगर दे रखा होगा तो तुम समझ जाओगे कि भैया अगर शुरू में लौटा दिया तो एंड वाले पे लगाना, एंड में लौटा दिया तो शुरू में लौटाया तो एंड वाले पे, एंड में लौटाया तो शुरू वाले पे। और अगर डेट दे रखा है तो डेट के हिसाब से निकाल लेना। बट यहाँ कुछ भी नहीं दिया गया है तो हमारे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 0 होगी। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा मानूंगा कि ये 5 लाख साल के शुरू में लौटा दिया ताकि एंड में 0 बचा। तो अगर मैं साल के शुरू में ही लौटा दूंगा पूरा 5 लाख का 5 लाख, तो मेरा साल का कोई ब्याज ही नहीं होगा, तो 0 होगा, ताकि मुझे ना कुछ प्लस करना पड़े ना कुछ माइनस करना पड़े, मेरे लिए आसान हो जाएगा, राइट? अब आप बोलोगे सर आपने तो कहा था नीचे कुछ ना गिवन हो तो ओपनिंग पे लगाते हैं। तो बेटा ओपनिंग पे लगाते हैं नॉर्मल केस में, बट यहाँ पे तुम अगर इंटरेस्ट 0 कैलकुलेट करोगे तो वो ज़्यादा आसान होगा तुम्हारे लिए। इसीलिए अगर किसी एक का फिगर 0 हो, जैसे अगर ऐसा लिखा होगा सर, तो क्या होगा? शुरू में था 0,
और एंड में कितना हो गया 5 लाख। तो आपने 5 लाख का इसका मतलब लोन लिया है, तो जो लोन लिया है 5 लाख का वो तो फाइनेंसिंग में प्लस होगा, और यहाँ जो लौटाया है वो तो फाइनेंसिंग में माइनस होगा। लेकिन मैं ब्याज की बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा यहाँ पे भी वो भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने हिसाब से मान लूंगा। मैं क्या मान लूंगा? मैं ऐसा मान लूंगा कि ये जो लिया है ये साल के एंड में लिया है ताकि साल भर मेरा कोई ब्याज नहीं, और यहाँ क्या मानूंगा मैं? साल के शुरू में ही लौटा दिया ताकि साल भर कोई ब्याज नहीं। तो अगर किसी भी ईयर में, अगर किसी भी ईयर में ये फिगर जीरो दिखे तुम्हें, तो किसी भी ईयर में, और नीचे कुछ भी नहीं दिया, अगर कुछ दिया है तो उसके हिसाब से निकालना, कुछ नहीं दिया तो भैया इंटरेस्ट तुम्हारा जीरो ही रहेगा। राइट? तो ये होगी क्लास, पूरी बात इंटरेस्ट की अच्छे से मैंने समझा दिया। अब हम फटाफट चलते हैं आगे, क्वेश्चन बना लेते हैं। फटाफट फॉर्मेट बनाओ, अगले 10-15 मिनट में इस क्वेश्चन को फिनिश करेंगे। ठीक है, फॉर्मेट बनाओ। 7 पार्ट्स के अंदर कैश फ्लो में तुम्हें परफेक्ट बनाना है मुझे। आई होप आप मेरे साथ साथ मेहनत करो। जिस कंसिस्टेंसी से मैं डेली वीडियोस बना के एनर्जेटिक तरीके से मेहनत करके आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेटा मेरी मेहनत बेकार मत जाने देना। इसको अच्छे से समझ के सीख लेना आप, है ना। चलो, आई होप आप कर रहे होगे काम को। हाँ, एरा इंटरेस्ट था 7500, पहले इंटरेस्ट लिख लेते हैं, ऑपरेटिंग प्लस फाइनेंसिंग माइनस। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ना बीच वाले पोर्शन में आता है, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था 3 पोर्शन में बटता है पूरा। यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है 7500, आप लिख सकते हो कैसे आया, तो वर्किंग नोट 1। ठीक है, और फाइनेंसिंग से माइनस कर देना इंटरेस्ट पेड 75। ठीक है, ऑपरेटिंग में प्लस इंटरेस्ट, फाइनेंसिंग से माइनस। इस तरीके से हमारा फॉर्मेट है, जैसा हर क्वेश्चन में बनवाता हूं मैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, अब टैक्स पेड कितना है 53, मेड है 51। तो पेड है 53, मेड है 51। तो पेड सबसे आखिरी में माइनस होता है, टैक्स पेड 53,000, और टैक्स मेड है यहां पे प्लस कर देना, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 51, वर्किंग नोट 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप वर्किंग नोट में दिखा सकते हो बना के। वर्किंग नोट 1 एक पेज का पूरा होगा, उसके अंदर 2 चीजें, दोनों दिखा दो, या 2 दिखाना चाहते हो 2 दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मेन फोकस क्लास हमारा आंसर आना चाहिए। प्रोविजन फॉर टैक्स 51 हो गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हो गया, यानी कि एडिशनल पॉइंट जो था उसका हमने ट्रीटमेंट कर लिया। अब हमें क्वेश्चन को शुरू से पढ़ना है, और जैसे जैसे क्वेश्चन जो जो बोलेगा उसको हमें करते चले जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास यहाँ पे शेयर कैपिटल। तो इशू ऑफ शेयर है 2 लाख का, फाइनेंसिंग में प्लस होता है इशू ऑफ शेयर। तो आप लिखो फाइनेंसिंग के अंदर, एरा फाइनेंसिंग के अंदर इशू ऑफ शेयर्स कितना है क्लास, 1 से 3 हो गया, यानी कि 2 लाख का शेयर इशू हुआ है। हर क्वेश्चन में इशू ऑफ शेयर आता है, तो यार इतना तो समझ गए होगा ना, हर एक क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है क्या? हर क्वेश्चन में इशू ऑफ शेयर नहीं है, आप बताओ। इशू ऑफ शेयर हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1, तो मैंने कहा था नोट नंबर 1 पे अगर आप जाते हो तो आपको लॉस हो रहा था ना, ये रहा 95,000 का लॉस हो गया, यानी प्रॉफिट नहीं है इस क्वेश्चन में, लॉस है। तो ऑपरेटिंग में सबसे ऊपर लिखोगे आप नेट लॉस या नेट प्रॉफिट ही लिख लो। ठीक है, नेट प्रॉफिट लिखते हो या सरप्लस लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिगर लिख देना माइनस में 95,000, क्योंकि भैया आपको प्रॉफिट नहीं, एक्चुअली में आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो फिगर माइनस में लिख देना, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। कैसे करा ये मैंने, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। फिगर लिखना चाहते हो तो 25,000 माइनस 1,20,000 ऐसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, चलेगा। ओके, चलो, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, आगे चलते हैं क्लास, और क्या क्या था इसके अंदर। रिजर्व सरप्लस हो गया। अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 2, तो 20,000 का लोन आपने लिया है, जिसका ब्याज तो आप कर ही चुके हो। तो 20,000 का लोन आपने लिया है, तो फाइनेंसिंग में लिखो लोन टेकन। लोन टेकन कितने का लोन लिया बेटा, 20,000 का। बस आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, बस सीधा दिखा देना है 20,000 का जो है वो लोन लिया हुआ है। राइट, उसके बाद है ट्रेड पेबल। तो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 14,000, तो ये ऑपरेटिंग में आता है सबसे आखिरी पोर्शन के अंदर, ऑपरेटिंग में सबसे आखिरी पोर्शन के अंदर आएगा। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 14,000 माइनस का हो जाएगा, मैं ब्रैकेट में लिखता हूं माइनस को ना, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल माइनस का 14,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजन हम ऑलरेडी अकाउंट बना चुके हैं, छोड़ो इसको, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना चुके हैं। नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट, अब ये लिखना पड़ेगा आपको, नोट नंबर 4 पे आ जाओ। मशीन आपने परचेज किया 169, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था तो आसानी हो गया हमारे लिए। परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी, मैं तुम्हें स्मार्ट वर्क भी बताऊंगा बिफोर एग्जाम्स कि किस तरीके से तुम्हारा अगर कोई पॉइंट गलत भी हो गया ना तो भी तुम्हारा कैश फ्लो में कभी आंसर गलत नहीं होगा। राइट,
तो ये भी सिखाऊंगा मैं ट्रिक कि अगर कोई पॉइंट गलत भी हो गया तो भी तुम्हारा आंसर ऑपरेटिंग का, क्योंकि बच्चों से गलती कहाँ होती है, ऑपरेटिंग में। ऑपरेटिंग का आंसर मैच कराना सिखा दूंगा अगर आप इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग सही कर लेते हो तो, ठीक है। एक ट्रिक है मेरे पास जिससे हम बीकॉम के बच्चों को बताते हैं ताकि कोई गलती ना हो। 169 और डेप्रिसिएशन 25,000 का है। 169 डेप्रिसिएशन 25,000 का है, तो यहीं पे आएगा ऑपरेटिंग में, बीच वाले पोर्शन में आएगा डेप्रिसिएशन। जगह पता होनी चाहिए ना, ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं भी लिख दो आप, इन 3 पोर्शन के अंदर चीजें आएंगी, अपनी अपनी चीजें, है ना। डेप्रिसिएशन भी हो गया, चलो डेप्रिसिएशन भी हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स भी हो गया, लॉन्ग टर्म भी हो गया, सरप्लस भी हो गया, सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे कर ली है। और अब हम आते हैं क्लास इन्वेंट्री पे। तो इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस का 7,000 है ना, इंक्रीज इन इन्वेंट्री इस वाले पोर्शन में आएगा, इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस का 7,000, इंक्रीज इन इन्वेंट्री हो गया माइनस का 7,000, ठीक है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। फिर ट्रेड रिसीवेबल है, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये इंक्रीज हो रहा है इसीलिए माइनस हुआ है ना, ये इंक्रीज हो रहा है इसीलिए माइनस हुआ है, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है इसलिए प्लस हुआ है। 14,000 का लिखो डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 14,000, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 14,000, ये प्लस होगा ना, ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हुआ है तो इसे आप प्लस करोगे ना, ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हुआ है इसे प्लस करोगे आप। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता नहीं, 4,000 डिक्रीज इन अदर करंट एसेट, डिक्रीज इन अदर करंट एसेट 4,000 आएगा, डिक्रीज इन अदर करंट एसेट कितना आएगा 4,000, डिक्रीज इन अदर करंट एसेट आएगा 4,000। ओके, तो हमने ये सारी चीज़ें लिख ली, तो अभी एक बार जरा टोटलिंग कर लेते हैं फटाफट। ये कितना 51,000 है, 51,000, और तो कुछ था नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्स ही था, डिविडेंड वगैरह तो कुछ था नहीं, तो बस फटाफट कर लेते हैं टोटलिंग, देख लेते हैं क्या रहा है आंसर। 51,000 माइनस 95,000, इट्स माइनस 44,000, माइनस 44, और ये आएगा 7,500 प्लस 25,000, इट्स 32,500 प्लस का आएगा, और माइनस का 44,000 है तो ये माइनस का आ गया 11,500 माइनस का। और इसको क्या लिखते हैं क्लास, इसको लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और इसको लिखेंगे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और ये लास्ट में लिखने के बाद टैक्स पेड के बाद ये कितना आ रहा है 14 प्लस 4 18,000 माइनस 14 माइनस 7 माइनस 53 माइनस का 56,000, तो और ये माइनस का है 11,500 67,500, वही माइनस का आ रहा है बेटा, फिगर देख लेना आप, मैंने सही कराया कि नहीं। लिखेंगे इसको नेट कैश used in operating activities, net cash used in operating activities। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश यूज्ड आ रहा है, माइनस का है ना बेटा, इसीलिए कैश यूज्ड आएगा, माइनस का है इसीलिए कैश यूज्ड आएगा, प्लस का होता तो लिखते कैश फ्लो फ्रॉम, माइनस का है तो कैश यूज्ड, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करके नोट कर लो अच्छे से, और घर पे प्रैक्टिस जरूर करना। जो कमजोर है खुद से बोलो कि बेटा मैं भी एक वीक स्टूडेंट से ही अपने अंदर चेंजेस में लेके आया हूँ, तो इसीलिए मुझे पता है क्या समस्या है। एक, आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते, दूसरा आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करते, फॉर्मेट आपने अच्छे से नहीं याद करा होगा, आधा अधूरा याद करा होगा, बट फॉर्मेट कैसे याद होना चाहिए, बिल्कुल लाइन बाय लाइन अच्छे से 6 बार 10 बार। मुझे आज भी याद है जब मैं क्लास 12th में था, तो क्लास 12th के अंदर मैंने कहीं ट्रैवल कर रहा था, मैं जनवरी फरवरी का टाइम था, कहीं ट्रैवल कर रहा था रांची, तो वहाँ पर मैं ट्रेन के अंदर कम से भी कम उसको 12-14 बार पूरा फॉर्मेट लिख लिख के याद किया, मल्टीपल टाइम याद करा मैंने उसको। जब मेरे को फॉर्मेट अच्छे से लर्न हुआ तब क्वेश्चन पकड़ में आने लगा। फॉर्मेट नहीं पता है, वीक भी हो, कैलकुलेशन भी नहीं अच्छे से आती है, रिटेन नहीं कर पाते, आईक्यू लेवल अच्छा नहीं है और करना चाहते हो तो यार एफर्ट्स डालो, हो जाएगा। तो अगर फॉर्मेट याद कर लिया आपने फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, फिर 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। इस क्वेश्चन तब तक बनाना जब तक एक बार में आंसर करेक्ट ना आए, आप कभी ना देखें, ठीक है। परचेज ऑफ मशीन इसका तो हो ही गया, बस 169 है और तो कुछ है ही नहीं। तो क्या लिखोगे इसको, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेटा यूज्ड क्यों लिखा, क्योंकि माइनस में आ रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट। और इसका जो लिखोगे 2 लाख
प्लस 20,000 माइनस 7,500, 2,12,500, ये प्लस का आएगा 2,12,500। क्या लिखेंगे? नेट कैश फ्लो प्लस का आ रहा है, फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कुछ सोच समझ के क्लास, ध्यान रखना। अगली क्लास में एक और क्वेश्चन कराऊंगा, वो और अच्छा क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चन को करने के बाद कहाँ से फंसेगा पेपर, बाहर इससे आएगा ही नहीं कुछ भी। तो 2,12,500 माइनस 169 और माइनस का है 67,500, तो 24,000 नेगेटिव का आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ए प्लस बी प्लस सी नेगेटिव का आ रहा है ब्रैकेट में 24,000। यानी कि आपने ऑपरेटिंग का आंसर निकाल लिया, आपने इन्वेस्टिंग का आंसर निकाल लिया, आपने फाइनेंसिंग का आंसर निकाल लिया, जो भी प्लस माइनस था उसको जोड़ दिया आपने, ये आपका आंसर आ गया। अब ओपनिंग कैश आपको कितना दे रखा है? ओपनिंग कैश है 49,000। अब 49,000 जरा ऐड करो, क्या ये क्लोजिंग कैश के बराबर आ रहा है? ओपनिंग कैश 49,000 अगर आप ऐड कर दोगे तो ये 25, बिल्कुल ये क्लोजिंग कैश के बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। ए प्लस बी प्लस सी में आपने ओपनिंग कैश ऐड करा तो आपका क्लोजिंग कैश आ गया। ठीक है, तो ये है क्लास सारी की सारी चीज़ें, और इस तरीके से हम जनरली काम करते हैं। तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का अगर सही है, फिर भी किसी बच्चे को ऑपरेटिंग गलत आता है तो लास्ट में मैंने बताया, लास्ट में सिखाऊंगा ट्रिक, क्योंकि वो ट्रिक है और क्वेश्चन हमें अच्छे से करना चाहिए। ट्रिक को ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना, लास्ट में सिखाऊंगा, बिफोर एग्जाम सिखाऊंगा इसका मतलब। ठीक है, ताकि अगर आपका कुछ गलत भी हो जाए तो भी आपका मैच हो जाए लास्ट में। कम से कम इसमें से 5 नंबर पक्के आप समझ के चलो। ठीक है, अब इसके बाद वाले पार्ट में मैं एक और अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा, तो क्लास को अच्छे से देख के प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप तब तक आप इन क्वेश्चन को बना के आओगे। वीडियो कैसी लगी मुझे बताना जरूर। क्लास बहुत मेहनत से क्लास ये सब काम हो रहा है आप लोगों के लिए, डेली बेसिस पे वर्क हार्ड हो रहा है। आप सपोर्ट करोगे तो अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिलेगा हमें और दिन रात मेहनत करने के लिए। वीडियोस को अपने क्लासमेट में शेयर जरूर करा करो कि यार, ये अपने क्लासमेट को बता सकते हो आप, अपने सारे क्लास के दोस्तों को, भाई बहनों को बता सकते हो कि यार देख, इस तरीके से कोई हमारे लिए भी मेहनत कर रहा है ना, तो हम सब अच्छे से करेंगे तो कोई डाउट, कोई दिक्कत होगा, एक अलग से लेवल में कम्युनिटी बनाएंगे और लाइव सेशन भी लेंगे, आपके डाउट्स को आपसे बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें मैंने प्लान कर रखी हैं। सपोर्ट करो टिल एग्जाम तक क्लास, और अच्छे से मेहनत करो, आगे बढ़ो लाइफ में, घर वालों का नाम रोशन करो। टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।